हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीबीएसई पॉइंट। जिस तरह से हमने पार्ट फर्स्ट में पार्ट सेकंड में लाइव प्रोसेस को जाना, वहां पर हमने ऑटोट्रॉप्स कंप्लीट कर लिया था। पार्ट थर्ड आने में थोड़ी देरी हुई है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं थोड़ा इंटरप्शन हुआ था जिसके कारण वीडियो नहीं आ पाई थी। ठीक है, तो पार्ट थर्ड में आपके लिए लेके आऊँगा। इस पार्ट थर्ड में हम जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को आसान बनाने के लिए मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूँगा। फर्स्ट पार्ट होगा हमारा एसोसिएटेड ग्लैंड और सेकेंड पार्ट होगा हमारा एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो इस पार्ट के अंदर हम जानेंगे एसोसिएटेड ग्लैंड्स, हमारी बॉडी के अंदर कितने ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, और ग्लैंड्स कहाँ पर, हर एक ग्लैंड की लोकेशन क्या होती है और उनका काम क्या होता है। ठीक है, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एसोसिएटेड ग्लैंड के बारे में। फर्स्ट ग्लैंड होगा हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, इस ग्लैंड का काम क्या होता है बेसिकली? अगर बात करें ये ग्लैंड की लोकेशन की, तो ये ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? ये माउथ में होगा। कहाँ पे होगा? ये माउथ में। क्लियर है? इस ग्लैंड के अंदर से एक फ्लूइड सीक्रेट होता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं सलाइवा। क्या बोलते हैं इसे? सलाइवा। देखा होगा आपने, मॉर्निंग टाइम में ये महसूस किया होगा। ठीक है, सोते वक्त, सोने के बाद जब उठते हैं तो फ्लूइड सीक्रेट होता है, उसे सलाइवा कहते हैं। और इस सलाइवा के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। उन एंजाइम को हम नाम देते हैं, एक ही एंजाइम होता है बेसिकली, अमाइलेज, और इसे हम टाइलिन भी बोल देते हैं, अमाइलेज टाइलिन। क्लियर है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने देखा, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है? सिंपली कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपलर चीज में तोड़ना, वही तो है डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब। ठीक है, तो किस तरह से जो भी आप फूड ले रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड है, वो कैसे बॉडी में जाके कन्वर्ट होता है, उसका कन्वर्जन कैसे होता है, ये चीजें हम जानते हैं इसमें। ठीक है, तो अमाइलेज नाम का एंजाइम जो है, ये एक एंजाइम है, एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम क्या करेगा कि जो हमने फूड लिया है उस फूड के अंदर स्टार्च भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, प्रोटीन्स भी होगा, ठीक है, फैट्स भी होंगे, मिनरल्स भी होंगे, ये सारी चीजें होंगी उसके अंदर। ठीक है, तो डायरेक्टली हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, उनको सिंपलर फॉर्म में तोड़ने के बाद ही बॉडी एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि हमें एक सिंपलर फॉर्म चाहिए ग्लूकोज की। ठीक है, एब्जॉर्ब करने के लिए। अब देखिए, इस अमाइलेज का काम होगा कि जो फूड में हमने स्टार्च लिया है उस स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना। किसमें कन्वर्ट करना? माल्टोज में कन्वर्ट करना, शुगर में कन्वर्ट करना। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो यहां पर केवल और केवल किसका कन्वर्जन हुआ है? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च का कन्वर्जन हुआ है। चलिए अब बात करेंगे हम नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में। नेक्स्ट ग्लैंड होगा आपका सेकेंड, जिसे हम बोलेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर जिस तरह से यहाँ पर एक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसे सलाइवा कॉल कर रहे थे, गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक है, इन जूसेस में कुछ स्पेशल एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं। वो कौन कौन से एंजाइम होंगे? फर्स्ट होगा आपका म्यूकस, सेकंड HCl, थर्ड आपका पेप्सिन, और फोर्थ आपका रेनिन। क्लियर है? ये एंजाइम प्रेजेंट रहेंगे और इन एंजाइम का एक पर्टिकुलर काम होगा, कुछ न कुछ इनका ऐसा पर्टिकुलर वर्क होगा जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो जिस तरह से हमने देखा कि गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर म्यूकस, HCl, पेप्सिन, रेनिन, ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या होगा? म्यूकस का काम क्या होता है? म्यूकस बेसिकली, इसकी लोकेशन के बारे में बात करें, गैस्ट्रिक जूसेस तो ये होते हैं आपके स्टोमक में। पहली बात तो ये जानना बहुत जरूरी है कि लोकेशन क्या है इसकी, म्यूकस। ठीक है, अब देखिए स्टोमक, ये स्टोमक के अंदर म्यूकस एक फ्लूइड है, फ्लूइड होता है जो सीक्रेट होता है, जो यूटेरस बॉल पर लाइनिंग प्रोवाइड कराता है। यूटेरस बॉल पर लाइनिंग प्रोवाइड कराता है। इस लाइनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है, इस लाइनिंग प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि आफ्टर दैट इसके जो सीक्रेट होने वाला है वो HCl सीक्रेट होने वाला है। HCl जो फूड आ रहा है उस एसिडिक मीडियम, उसे एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराने के लिए हेल्प करेगा। उसमें जो बैक्टीरिया है उनको खत्म करने का काम करेगा। तो फर्स्ट में बात करूं इसके, तो टू प्रोवाइड लाइनिंग टू द स्टमक बॉल, ये तो म्यूकस का काम होगा। नेक्स्ट HCl रिलीज होगा, इसका काम होगा टू किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करने का काम होगा। और जो स्टमक के अंदर जो मीडियम है उसको एसिडिक बनाने का काम करेगा। म्यूकस है तब तक एसिडिक बनाएगा उसे, ठीक है ना, क्योंकि आगे म्यूकस नहीं है, स्टमक के अंदर ही म्यूकस है।
तो इसीलिए वहां तक एसिडिक मीडियम रहता है, आगे जाके कैसे न्यूट्रलाइज होता है ये चीजें भी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेप्सिन का काम क्या होगा। पेप्सिन एंजाइम का काम होगा कि जो फूड लिया है उसके अंदर प्रोटीन तो होगा, उस प्रोटीन को पेप्टॉन्स में चेंज करेगा। पेप्सिन किस में चेंज करेगा? पेप्टॉन्स में। पेप्टॉन्स इट इज द सिंपलर फॉर्म ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की एक सिंपलर फॉर्म ही है पेप्टॉन्स। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है प्रोटीन, उसे हमारी बॉडी डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, सिंपलर फॉर्म में तोड़ने के बाद एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। तो प्रोटीन्स टू पेप्टॉन्स। देन आफ्टर रेनिन का काम होगा मिल्क टू कर्ड। मिल्क टू कर्ड। कर्ड से मतलब है कि मिल्क का कोगुलेशन कर देना, उसे सिंपलर फॉर्म में तोड़ देना, कर्ड बना देना उसकी, ठीक है ना। तो यहां पर ये काम हो गए आपके गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर जितने भी एंजाइम है, जैसे म्यूकस, HCl, पेप्सिन, रेनिन, इनके सारे फंक्शन हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम, थर्ड ग्लैंड होगा हमारा पैनक्रेटिक ग्लैंड। पैनक्रेटिक ग्लैंड। अब पैनक्रेटिक ग्लैंड के अंदर पैनक्रेटिक जूसेस भी प्रेजेंट होंगे। पैनक्रेटिक जूसेस। इन पैनक्रेटिक जूसेस का काम क्या होगा? पैनक्रेटिक जूसेस के अंदर भी कुछ एंजाइम प्रेजेंट होंगे यहां पर। वो कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होंगे? फर्स्ट होगा आपका अमाइलेज। अमाइलेज, जिस तरह से हमने देखा था अमाइलेज आपका सलेवरी ग्लैंड के अंदर भी प्रेजेंट था एंजाइम, यहां पर भी अमाइलेज प्रेजेंट रहता है। सेकंड रहता है आपका ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। और थर्ड रहता है आपका लाइपेज। लाइपेज, ठीक है। ये तीन ग्लैंड यहां पर प्रेजेंट रहेंगे आपके स्टैंडर्ड के लिए, क्लियर है। तो अमाइलेज वही काम, स्टार्च जो है क्योंकि जल्दबाजी में फूड खाया गया है, हो सकता है वहां पर कंप्लीट कन्वर्जन नहीं हुआ हो, तो यहां पर क्या होगा? स्टार्च माल्टोज में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ट्रिप्सिन, जहां पर सिन वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, देखिए पेप्सिन, सिन, और एक और हम पढ़ेंगे इरिप्सिन। सिन वर्ड जहां पर हम पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि प्रोटीन का ही कन्वर्जन करेगा। तो यहां पर पेप्सिन ने कन्वर्जन किया प्रोटीन को पेप्टॉन्स में, और यहां पर ट्रिप्सिन करेगा पेप्टॉन्स को पेप्टॉन्स टू पेप्टाइड्स। पेप्टॉन्स टू पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स इज आल्सो सिंपलर फॉर्म ऑफ प्रोटीन, क्लियर है। अभी वो सिंपलर फॉर्म नहीं आई है जिसको बॉडी हमारी इजीली एब्जॉर्ब कर ले। चलिए देखते हैं आगे और कन्वर्जन क्या होता है, ठीक है। लाइपेज का देखिए, लाइपेज क्या करेगा? फैट को फैटी एसिड में चेंज करेगा, फैटी एसिड में। उसके बाद ग्लाइसरॉल, ये भी एक फैटी एसिड की फॉर्म है, क्लियर है। तो ये तीन ग्लैंड आपके हो चुके हैं, ठीक है। दो ग्लैंड अभी मैं डिस्कस करता हूं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम कि जिस तरह से हमारा कन्वर्जन हुआ है। अब बात करेंगे नेक्स्ट ग्लैंड की, वो होगा हमारा लीवर ग्लैंड। कौन सा होगा? लीवर ग्लैंड, ठीक है। लीवर एक बाइजेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, सबसे बड़ा जो ग्लैंड है बॉडी के अंदर वो लीवर है, ठीक है। अब बात करते हैं लीवर के अंदर, कि लीवर के अंदर किस तरह से कन्वर्जन होता है। लीवर के अंदर वाइल जूस सीक्रेट होता है। क्या सीक्रेट करता है? ये वाइल जूस सीक्रेट करता है, ठीक है ना। इस वाइल जूसेस के अंदर होते हैं वायोकार्बोनेट्स आयंस। वायोकार्बोनेट्स आयंस, इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? बेसिक नेचर होता है इनका। कैसा नेचर होता है? बेसिक। क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा है वो जाना है कि यहां तक जो पढ़ रहे थे हम एसिडिक मीडियम आ रहा था, क्लियर है। एसिडिक मीडियम यहां तक आएगा, वहां पर स्टोमक बॉल थी तो हमने जान लिया था कि एसिडिक मीडियम कोई अफेक्ट नहीं करेगा। जब तक एसिड है वहां पर स्टोमक वॉल है तब तक कोई इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आगे की तरफ जाएंगे तो वहां पर तो म्यूकस है ही नहीं, तो वहां पर तो ऑब्वियसली अफेक्ट करने वाला है। तो होगा क्या कि लीवर ग्लैंड से वाइल जूस सीक्रेट, इसके अंदर बायोकार्बोनेट आयंस होंगे, ये रिलीज होंगे और ये इस डक्ट पे आके मीट करेंगे, और आके मीट करते ही देखेंगे जब एसिड और बेस, ये बेसिक नेचर होगा इसका, और एसिड प्लस बेस आपस में ये मिलेंगे तो ये क्या कर देंगे? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, क्लियर है। ये क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज। बात समझ में आ रही है। तो बेसिकली हमको ये जानना था कि इसके अंदर कन्वर्जन का काम क्या होता है इसका। तो ये क्या करता है? फैट को इमल्सिफाई करने का काम करता है। फैट को इमल्सिफाई करने का काम करता है। इमल्सिफाई का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स फैट ग्लोब्यूल्स लाइक दिस कॉम्प्लेक्स फैट ग्लोब्यूल्स, इनको सिंपलर फॉर्म में तोड़ना, ऐसे सिंपलर फॉर्म में तोड़ना, ठीक है ना, जिसे हम इमल्सिफिकेशन ऑफ कहते हैं
कि लार्जेस्ट फैट ग्लोब्यूल्स इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फैट ग्लोब्यूल्स, उन्हें हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन बोलते हैं उसे। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड होगा आपका इंटरस्टिनल ग्लैंड। इंटरस्टिनल ग्लैंड, इंटरस्टिनल ग्लैंड, इसके अंदर इंटरस्टिनल ग्लैंड, ग्लैंडिन इलियम भी इसे बोल देते हैं। इसके अंदर सकस इंट्रिकस नाम के जूसेस प्रेजेंट होते हैं और उन जूसेस में आपके प्रेजेंट होते हैं लाइपेज मिलेगा, इरिप्शन होता है, ठीक है, इरिप्शन, और नेक्स्ट होता है आपका अमाइलेज, ठीक है। पूरा यहां पर जो ग्लूकोज है आपका फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ये सारी चीजें ग्लूकोज में चेंज हो जाती हैं। लाइपेज वही काम करेगा, फैट टू फैटी एसिड में तोड़ना, फैट टू फैटी एसिड, और ग्लिसरॉल फॉर्म करेगा, ग्लाइसरॉल, ठीक है। इरिप्शन का काम होगा जो पेप्टाइड्स में पेप्टोन से कन्वर्ट हुआ है, पेप्टाइड्स, इसे कन्वर्ट करेगा एमिनो एसिड में, इसमें कन्वर्ट करेगा एमिनो एसिड में। और अमीनो एसिड जो है एक ऐसी फॉर्म है जिसे बॉडी डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है। अमाइलेज का वही काम होगा, स्टार्च आपकी चेंज हो जाएगी, अब रही है जो भी थोड़ा बहुत बची है वो माल्टोज में, ठीक है ना। इसी तरह से आपका फ्रक्टोज आपका ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा, ग्लैक्टोज आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कन्वर्जन है वो आपका कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन पे। ये आपका प्रेजेंट होगा, ग्लैंड इन इलियम भी बोलते हैं इसे, ग्लैंड इन इलियम, जैसा कि इसका नाम है इसी तरह से हम जान रहे हैं कि ये इलियम के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है जिसे हम इलियम कॉल करते हैं, वहां पर ये ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट में देखने के लिए मिलते हैं। ऊपर वाले पोर्शन को हम बोलते हैं ड्यूडेनम, मिडिल वाले पोर्शन को जीजेनम बोलते हैं, और लास्ट वाले पोर्शन को हम बोलते हैं इलियम। ये जानेंगे हम एलिमेंट्री कैनाल में, जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, किस तरह से होगा ये सारी चीजें हम जानेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको ग्लैंड कंप्लीट करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल में फिजियोलॉजी, जिसमें इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन और रीजेशन पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना।